घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याधि। कबीर कबीर संगति साधु की, कटे कोटि अपराध, कटे कोटि अपराध। यह आनंद और मंगल का मूल है। सत्संगति मात्र आवश्यक ही नहीं, बल्कि यह अनिवार्य है। सत्य का संग और असत्य का त्याग। जो हमारे लिए कल्याणकारी है, जो हमारे आत्म कल्याण में उपयोगी है, निरंतर उसे ग्रहण करते रहना। जो हमारे लिए हमारे आत्म कल्याण में उपयोगी है, उसे सदैव ग्रहण करते रहना, सत्य का ग्रहण करते रहना। जो असत्य है उसके त्याग में सदैव अपने को तत्पर रखना। यही तो जिज्ञासु भाव है, यही तो जिज्ञासा का भाव है। सदैव प्रकाश के ही पथ पर गमन करते रहना। हम प्रतिपल कर्म करते जा रहे हैं और जिस प्रकार का हम कर्म कर रहे हैं उसी प्रकार का फल भी उपस्थित होता जा रहा है। हमारा यह जो मानव जीवन है वस्तुतः वह कर्म समुच्चय है। हम उसे कर्मों का कोष कह सकते हैं, क्योंकि हम आदि अनादि काल से कर्म ही करते आ रहे हैं, निरंतर कर्म करते आ रहे हैं। कर्म का जो साम्राज्य है वह जगत व्यापी है। हम प्रतिपल कर्म कर रहे हैं, शरीर से, मन से, वाणी से निरंतर हमारे कर्म का संपादन होता जा रहा है। गाढ़ी नींद में जब सब विश्राम कर रहे हैं उस समय भी हमारे जो प्राण हैं वे कर्मशील हैं, वे अपना कर्म कर रहे हैं। ज्ञान और कर्म से ये शरीर चल रहा है और ज्ञान और कर्म से केवल ये शरीर ही नहीं, ये संपूर्ण संसार चल रहा है, ये ब्रह्मांड चल रहा है। हम निरंतर कर्म करते जा रहे हैं। हमारे जीवन की अधिकांश घटनाओं में हमारे जीवन की अधिकांश घटनाओं में हमारा जो प्रारब्ध है
वह बड़ी भूमिका में है। वो पूर्व के कर्म हैं, जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। वही प्रारब्ध है, जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। वह पूर्व का कर्म है, जिसे प्राप्त करने, जिसे भोगने के लिए मानव का यह चोला मिला है, मानव का ये शरीर मिला है। लेकिन ये मानव जीवन केवल प्रारब्ध को भोगने के लिए ही प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि इस दुर्लभतम मानव जीवन और शरीर को प्राप्त कर कौन हूं मैं, परमात्मा क्या है, इसका अनुभव किया जा सकता है, इसका ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। कितना सर्वोत्कृष्ट है यह। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए। जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए। जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए, बल्कि ये जीवन है क्या, कौन हूं मैं, इसका ज्ञान प्राप्त हो जाए, इसका अनुभव मिल जाए। हम जीवन कहें, हम जीवन कहें या सत्य कहें, दो बात नहीं है। हम जीवन कहें या सत्य कहें, दो बात नहीं है। जीवन को ठीक ठीक जान लिया, ये जीवन है क्या। कौन हूं मैं, कितनी बड़ी जिज्ञासा है। मैं शरीर तक सीमित तो नहीं, मैं इंद्रियों तक सीमित तो नहीं। कौन हूं मैं, कहां से आया, कौन हूं मैं, कहां से आया, क्या कर रहा और जाना कहां है, लक्ष्य क्या है, किधर जाना है। ये चार बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। कौन हूं मैं, कहां से आया, क्या कर रहा और जाना कहां है। हम लक्ष्य से अलग होकर नहीं रह सकते। हम लक्ष्य से दूर नहीं जा सकते। यूं ही नहीं मिल गया ये जीवन, यूं ही नहीं मिल गया ये जीवन। और जो जिज्ञासु है, जो आध्यात्मिक है, वह अपने जीवन को यूं ही नहीं गंवा सकता, यूं ही नहीं गंवा देता।
वो लक्ष्य के साथ चलता है। शरीर हमें मिला है, हम शरीर लेकर तो आ गए हैं, हम शरीर लेकर तो आ गए हैं, लेकिन हम ये शरीर लेकर जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि ये हमारा है नहीं। अगर हमारा रहता तो हम इस शरीर को भी लेकर चले जाते, हम इस शरीर को भी लेकर चले जाते। इतनी आसक्ति है हमें, इतना मोह है हमें। क्यों मिला है ये शरीर, क्यों मिला है ये जीवन? ऋषि कहते हैं आत्मानम विद्धि, स्वयं को जानो। हमारे पूर्वजों ने कहा, हमारे ऋषियों ने कहा कि स्वयं की तरफ बढ़ो, उस अनंत का अनुभव कर लो। भारत देश ही ऋषियों का देश है। हमारे गोत्र भी तो ऋषियों के नाम पर हैं। ऋषियों ने हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। आत्मिक भूमि में स्थित होकर अनंत ज्ञान का सृजन किया है। इतनी समृद्ध है हमारी भारत की ऋषि परंपरा। वेदों के रूप में हमारे ऋषियों ने महर्षियों ने उस अनंत ज्ञान का सृजन किया है। एक दिव्य भूमि में स्थित होकर ज्ञान को प्रकट किया है। ऋषयो मंत्र द्रष्टारः, जो मंत्रों को प्रत्यक्ष कर लेते हैं वही ऋषि होते हैं। हम सबके पूर्वज ऋषि थे। भारत देश ही ऋषियों का देश है। ऋषियों ने संपूर्ण जीवन दर्शन बतलाया। हमारी संस्कृति विश्ववारा संस्कृति है, विश्व की आदि संस्कृति है। विश्व के बुद्धिजीवी, चिंतक, विचारक अपनी संस्कृति को समझने से पहले वो भारत को पढ़ना चाहते हैं, ऋषियों के ज्ञान का अनुभव करना चाहते हैं। अनंत ज्ञान का सृजन हुआ है। सूक्ष्म रूप से अनंत ज्ञान की रश्मियां भरी पड़ी हैं। मैं बराबर कहता रहता हूं, आध्यात्मिक महापुरुषों की बदौलत हमारा प्यारा देश भारत विश्व का गुरु था, विश्व का गुरु है और मैं कहता हूं विश्व का गुरु रहेगा। हमें ऋषियों के ज्ञान पर गौरव होना चाहिए, अपनी ऋषि परंपरा पर। संपूर्ण जीवन दर्शन, वेदों में अध्यात्म है, वेदों में भौतिकी है, रसायन है, गणित है, अंतरिक्ष का विज्ञान भरा पड़ा है, खगोल है, आयुर्वेद है, जीव विज्ञान है। अध्यात्म विज्ञान के साथ साथ, अध्यात्म के चेतन विज्ञान के साथ साथ हमारे ऋषियों ने
प्रकृति से लेकर परमाणु के ज्ञान से लेकर परमात्मा के अनंत ज्ञान का अनुभव अपनी आत्मा में किया और मंत्रों के माध्यम से उपनिषदों में गुरु शिष्य संवाद के रूप में संपूर्ण विश्व की मानवता के कल्याण के लिए उसे प्रकट कर दिया है, उसे प्रकट कर दिया है। यह जो ज्ञान है हमारी ऋषि परंपरा का, जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, उसका आधार आत्मिक होता है। यही हमारे देश के ज्ञान का वैशिष्ट्य है। हमारे ज्ञान का जो आधार है वह आंतरिक है, वह सूक्ष्म है, वह अनुभवात्मक है, वो साधनात्मक है। वह ज्ञान साधना में प्रकट होता है। साधना की अतल गहराई में पहुंचकर हमारे ऋषियों ने, अमर सद्गुरुदेव ने साधना की अतल गहराई में पहुंचकर अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त किया। जो चीज जैसी है उसको वैसा जान लिया, समझ लिया। तो ज्ञान के दो धरातल हैं। एक ज्ञान का आधार भौतिक है, पुस्तकीय है, बाह्य है, और एक जो ज्ञान का धरातल है वह सूक्ष्म है, आंतरिक है, भेदिक है, अनुभवात्मक है। उसी ज्ञान की धारा को, वेदों के उसी सहज सनातन पथ को विहंगम योग के प्रणेता अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी भगवान ने साधना की अतल गहराई में पहुंचकर संपूर्ण विश्व की मानवता के कल्याण के लिए प्रदान कर दिया, उसको प्राप्त कर लिया। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, और केवल बतलाऊंगा ही नहीं, यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुंचाऊंगा, अमर लोक पहुंचाऊंगा। महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा, कहें सदाफल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा, आवागमन मिटाऊंगा। तो महापुरुषों का बताया पथ ही कल्याणकारी है। ऋषियों महर्षियों का अनुभव ही, उनका ज्ञान ही हम सब के लिए कल्याणकारी है। सत्य पर विश्वास श्रद्धा है। हमने नहीं देखा उस मार्ग को। वेद में ऋषि क्या कहते हैं? वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाद्य मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। ऋषि घोषणा करते हैं। कौन ये घोषणा कर सकता है? जिसने देखा है उस मार्ग को, वही दिखा सकता है। वेद में ऋषि घोषणा करते हैं, मैं उस मार्ग को जानता हूं, जो मार्ग परम प्रकाशमय है, जो अंधेरे से सर्वथा परे है। उस मार्ग पर चलकर ही मृत्यु को जीता जा सकता है, मृत्यु का अतिक्रमण किया जा सकता है, जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है।